कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा प्रत्येक साल यह कार्यक्रम होगा ही होगा। गली और प्रत्येक नाली गली गली में हम बनवाए हैं। मेरा यहाँ तक पंचायत वासियों से को मैं ऐलान करके कहता हूँ कि अगर अपने घर से निकलते हैं और घर के सामने सड़क नहीं है तो आप मुझे वोट मत दें। बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव। अभी हम मौजूद हैं नकरदेई पंचायत के नकरदेई टोला बसतपुर गांव में। हमारे साथ वर्तमान मुखिया और भावी मुखिया प्रत्याशी अनिल कुमार गिरी और उर्फ बच्चा बाबू गिरी, और हम उनसे 2011 से लेकर 2016 उनकी पत्नी सीमा गिरी मुखिया रह चुकी हैं, और 2016 से 2021 तक अभी वर्तमान में मुखिया हैं, और इस बार भी पंचायत चुनाव का मुखिया भावी प्रत्याशी हैं। और हम इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे कि जो इनका 5 साल यानी 2011 से लेकर 2021 का जो कार्यकाल रहा, उस दौरान इन्होंने कितने विकास के कार्य किए और कितने लोगों को जो योजना आता है उस योजना को लाभ दिलवाने की कोशिश की। मुखिया जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार गिरी, बच्चा बाबू, इस पंचायत का भी निवर्तमान मुखिया हूँ, और इस पंचायत का जो पंचायत चुनाव हो रहा है इसमें मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, ये बताइए, 2011 में आपकी पत्नी सीमा देवी जीत हासिल की और मुखिया पद का जो है कि संभाले, उस दौरान आपको मतलब कैसे आप मुखिया का जो चुनाव, आपके ख्याल कैसे आया कि हम मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए और मुखिया बनना चाहिए मुझे? ये पंचायत जो है, हमारे बाबा भी यहाँ आज़ादी के बाद से लगातार मुखिया रहे हुए हैं। अच्छा। उनके मरने के बाद बीच में हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे, इसलिए हम लोग राजनीति में नहीं थे। जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके घर पे आया तो हम लोगों को लगा कि नहीं, यह विरासत मेरे बाबा की है, और हमारे बाबा यहाँ के बहुत सामाजिक और पॉपुलर आदमी थे। इस एवज में हम लोगों ने पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी की। अच्छा, ये बताइए, 2016 में आप जब आपकी पत्नी मुखिया थी तो आप कैसे, मतलब आपको लगा कि मुझे मुखिया बनना चाहिए, पत्नी को नहीं बनना चाहिए? देखिए, 2016 में यह सीट आरक्षण में था जी। उस समय जनरल महिला का सीट था, इसलिए मजबूरन महिला को प्रत्याशी बना करके वो लड़ाना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस जिला में तीसरा नंबर का हमारा जीत हुआ था। 1000 वोट के अंतराल से हम चुनाव जीते थे। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात कि आपने जो है 2011 से लेकर 2021 तक आपने मुखिया पद का जो है कि कुर्सी संभाला, और इस बार भी आप है 2016 से 2021 में है, तो इस दौरान आपने क्या क्या काम किए, जरा उस काम देखिए, 2016 से 2021 तक ये बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना आया, नल जल और गली नली। उसके तहत हम लोगों ने अपने 13 वार्ड है मेरे पंचायत में, 13 के बनिस्बत 15 हमने नल जल लगवाया। कहीं कहीं भौगोलिक स्थिति गड़बड़ होने के चलते एक वार्ड में 2-2 देना पड़ा। और इस पंचायत के प्रत्येक गली और प्रत्येक नाली गली गली में हम बनवाए हैं। मेरा यहाँ तक पंचायत वासियों से को मैं ऐलान करके कहता हूँ कि अगर अपने घर से निकलते हैं और घर के सामने सड़क नहीं है तो आप मुझे वोट मत दें। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला कि हमने जल नल योजना, इस सब सारी, और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बहुत सारा भी आता है, 7 स्कीम है। उन मतलब स्कीमों को जनता को लाभ दिलवाने के लिए आप जनता को जागरूक करते हैं? हमारे यहाँ की जनता पूर्ण रूप से जागरूक है, और हम लोग घूम घूम के जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। हमारे यहाँ 7 निश्चय योजना बहुत ही अच्छा ढंग से और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जो मनरेगा है उसमें आप कितने लोगों को जॉब मिला? हम लोग मनरेगा का काम हमारे पंचायत में नहीं के बराबर होता है। हम लोग मनरेगा को लाइक नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, उसका प्रोसेस जो है बहुत ख़राब है। मनरेगा के काम पर अगर कोई निचला जनप्रतिनिधि ज़्यादा ध्यान देगा वो फ्लॉप हो जाएगा। ये हमारी अपनी पर्सनल सोच है। इसलिए सोच है कि मनरेगा जो है काम करेगा लेबर, दूसरे गांव का लेबर आके काम करेगा, और मजबूरी है कि यहाँ के लेबर के अकाउंट में पैसा भेजना पड़ेगा, और वो भी पैसा सब समय आता नहीं है। अगर आज काम किया तो 3 महीने के बाद पैसा आएगा, तब तक मुखिया जी का लोग दरवाजे पर जाके मिट्टी कोड़ देगा। और ऐसा भी अफवाह फैल जाता है कि मनरेगा का पैसा उठा के मुखिया जी खा गए। इसलिए हम मनरेगा को लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम मनरेगा से किए हैं। जो आवास योजना है उसमें मान लीजिए कि आपके पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला? अभी तक इस सेशन में जी, जो अभी कार्यकाल चल रहा है, इसमें हम लोग 450 आवास पंचायत में दिए हैं, और कोरोना के बाद
कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से यह योजना अभी बंद है। इसमें हमारे पंचायत का एक भी टारगेट नहीं है। फिर चुनाव बाद पुनः आने वाला है। अच्छा, इस बार आप किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं जनता से? हम विकास के मुद्दे पर, अपने व्यवहार के मुद्दे पर मांगते हैं। चूँकि हमारा पंचायत जो है, यहाँ सबसे अधिक बहुल आबादी यहाँ मुस्लिम की है, सेकंड में यादव की है, और हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हमारे जाति का यहाँ कोई कास्टिज्म वोट नहीं है। इसलिए हम अपने व्यवहार के बदौलत वोट मांगते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हम जातिवाद से नहीं लेते हैं वोट, अपने व्यवहार के बदौलत हम वोट लेते हैं। विकास के मुद्दे पर खास करके हम वोट मांगते हैं, और जनता को अपने कार्य जो हमारा 2011 से लेकर 2021 तक पत्नी और मेरा कार्य था, आपने कहा, उस बदौलत हम लोगों से वोट मांगते हैं। और हम जनता की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उन लोगों ने किस मुद्दे पर वोट देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहन राय, नकरदही पंचायत से? नकरदही पंचायत टोला बसतपुर में है। अच्छा, इस बार आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, इस बार आप किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? इसी मुद्दे में कि हमारा मान सम्मान मिलता है। हम न इंदिरा आवास लायक है, न राशन लायक है, कोई लाभ लायक हम नहीं है, लेकिन हम किसान हैं। किसान का जो क्षतिपूर्ति आता है थोड़ा बहुत तो मिलता है। देखिए, पंचायत में बहुत सारे लोग हैं, उनको तो जरूरी होगा, राशन का जरूरी होगा, आवास का जरूरी होगा, तो उन लोगों को मिलना तो उन लोगों को मिलता है। तो मिलता है आपको। चलिए, आइए, कुछ और लोग हैं। विकास के मुद्दे पर भी है। अच्छा, इसके पहले विकास आपके गांव में या अपनी पंचायत में हुआ है? विकास तो और होता ही था, लेकिन अगर कि पहले तो उतना फंड भी नहीं था ना। इनको जो फंड मिला वो अपना वितरण किए हैं और विकास भी किए हैं, और मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है सो जो मुखिया जी से मिलता है। अच्छा, विकास समझते हैं कि विकास क्या है? विकास समझते नहीं है। विकास हुआ कि जैसे रोड, नाला, यही सब विकास है। मुखिया जी के द्वारा बताया जाता है कि मान लीजिए कि ये उज्ज्वल योजना है, ये मनरेगा है, ये 7 निश्चय योजना है, ये सारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है, आप लोगों को जागरूक किया जाता है। हाँ, किया कि जाता आप इसका अवश्य लाभ है। लें। हाँ, एकदम हर लाभ को वहाँ बताते हैं। अच्छा, इस बार जो आपके वर्तमान मुखिया है वो भी आप लोगों के लिए परफेक्ट है? हाँ, परफेक्ट है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार गिरी। आप युवा हैं, नौजवान हैं, इस बार आप किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? व्यवहारिक को हमारे चाचा जी हम उसे देते हैं। चाचा जी हैं उस मुद्दे पर देते हैं कि विकास के मुद्दे पर देते हैं। अच्छा, उन्हें उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, हाँ, हमको अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और देते हैं। काफी रोड, नाला, जल नल योजना बनवाए। अच्छा, कुछ नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम, आप इस बार किस मुद्दे पर वोट दीजिए? विकास के मुद्दे पे। विकास क्या है? विकास के बारे में ज़्यादा बताइए। विकास यही है कि गांव का विकास किए हैं, रोड क्या बनवाए हैं, नाला डलवाए हैं, और जो गरीब है उनको आर्थिक स्थिति सही किए हैं, उसको रोजगार देने के प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। हृदयानंद गिरी। अच्छा, इस बार आप किस मुद्दे पर वोट दीजिए? विकास के दौर पर दिए हैं। हमारे मुखिया जी हैं जो हर गली में रोड बनवा दिए हैं, छोटा भी हो उसमें पूरा गली जैसा जितना चौड़ा होता है उतना बनवा दिए हैं। फिर हमारे जो मोक्ष धाम है यहाँ पोखरा के पास, वहाँ पर भी मोक्ष धाम एक बनवा दिए हैं। इसको देखकर हम लोग विकसित काफ़ी सहयोग करते हैं मुखिया जी, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट में रहते हैं और वोट भी देते हैं और बहुमत से जिताते हैं। इस बार परिवर्तन की जरूरत तो नहीं है? नहीं, इस बार तो नहीं है, फिर भी है, आएगा तो इसको देखेंगे हमारे मुखिया जी। देखिए, हमने जो काम किया वो तो ये 7 निश्चय योजना से जो हम काम किए उसमें गली नाली, जल नल, गली गली में जा कर के हम लोग नाला बनाने का काम किए। लेकिन सबसे सर्वप्रथम हम लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं, शिक्षा पर जोर देना जरूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने विगत इस साल अपने पंचायत कार्यालय की तरफ से छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया। हर साल ये छात्र छात्राएं सम्मान? हाँ, मैं यह मैंने उसी मंच से मैंने ऐलान किया था कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा प्रत्येक साल यह कार्यक्रम होगा ही होगा। और उसमें जितने हमारे पंचायत के हमारे पंचायत में जो हाई स्कूल है उससे जितने लोग फॉर्म भरते हैं और जितने फर्स्ट डिवीज़न के विद्यार्थी थे या छात्राएं थी, सबको मैंने मंच पर बुला करके और यहाँ के रिटायर्ड शिक्षक लोगों से सम्मानित कराया। दूसरे ये बताइए, आपने कहा जो स्कूल है हमारे जो भी प्रखंड है उसी पे जा रहे हैं, तो उसके बाद
हम लोग प्लानिंग की है, और प्लानिंग के तहत आज जो मैं दावा करता हूं कि प्रखंड की बात, अनुमंडल की बात नहीं, इस जिला में मेरे पंचायत के किसी भी विद्यालय में कोई पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु या कोई पदाधिकारी किसी भी समय जाके औचक निरीक्षण करके देख सकते हैं कि जिस सिस्टम से हमारे यहाँ विद्यालय चलता है, प्राइवेट स्कूल को भी हम लोगों ने मात दिया है। जैसे ड्रेस कोड, प्रार्थना, आपको इंटरव्यू या माइक पे बोलवाना, वार्तालाप कराना, इंग्लिश स्पीकिंग, जितना सारा चीज़ प्राइवेट स्कूल में होता है उससे ज़्यादा हम लोगों ने फैसिलिटी दिया है। और इसमें थोड़ा सा हल्का जैसे चावल वावल वितरण होने आता है तो हम हेडमास्टर लोगों को इंडिकेट करते हैं कि सुनिए, जो लड़का एक आध दो को है ड्रेस कोड में नहीं आता उसको चावल बंद कीजिए। लेकिन धीरे धीरे अभी एक भी बच्चा हमारे पंचायत का नहीं बचा है कि जो ड्रेस कोड में नहीं आता हो, ससमय विद्यालय नहीं आता हो, बैग लटका के नहीं आता हो, एकदम मतलब कि प्राइवेट स्कूल को हम लोग मात दे रहे हैं। और हम अपने शिक्षक लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि इस काम में वो लोग हमसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि शिक्षा और इन सारी मुद्दों के अलावा आपने भी एक और काम किया। हाँ, मैं यहाँ अंतिम संस्कार के लिए यहाँ एक मोक्ष धाम बनवाए हैं हम जी। हाँ, जहाँ जो बाढ़ विगत समय पिछले मंथ में जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ में पूरा जलमग्न था, लेकिन वहाँ 2-4 आदमी मरे हमारे पंचायत के। वहाँ गए, वहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। और इस काम के लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ।